मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आपका इल्म बढ़ता है। आपकी जो ट्रेड करने की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने अब से पहले बहुत वीडियो देखे होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के, सिंगल, हरामी या फिर हैमर, शूटिंग मॉर्निंग स्टार, कहीं जो फेमस है उनको आपने ज़्यादा देखा होगा। लेकिन डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पर जो है बहुत कम वीडियो मिलते हैं, बहुत कम ही लोग समझा पाते हैं सही से। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। उम्मीद करूँगा कि ये सबक आपको याद रहेगा और आप इसे अपना टाइम निकाल कर अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, कोई भी कैंडल परफेक्ट नहीं होता जब तक कि वो अपने सही जगह पर ना बने। किसी भी कैंडल को देखकर फ़ौरन ये मत समझ लेना कि बस अब तो यही है सब कुछ और कुछ नहीं है मेरे लिए। कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट हो अगर वो अपनी जगह पर नहीं बनता। मार्केट को जितना अच्छा लोग समझते हैं, मार्केट उतना अच्छा है नहीं। मार्केट बहुत सीधी जगह नहीं है। मार्केट बड़ी टेढ़ी जगह है जहाँ पर आपको वो दिखता है जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं दिखता जो कि आपको देखना चाहिए। वो कब दिखेगा? जब आप उसे अच्छी तरह से मार्किंग करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कोई भी कैंडल कहाँ पर बन रहा है। मैंने बार बार कहा है, जब भी किसी बुलिश कैंडल को देखना हो तो उसे उसके सपोर्ट पर देखने की कोशिश करें। और मैंने आपको बार बार यही बात सिखाई है पहले सबक में भी, और ये आज का हमारा दूसरा सबक है। इसमें भी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कैंडल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सपोर्ट पर ही आप कैंडल्स को ढूंढने की कोशिश किया करें और उस स्टॉक को अवॉइड किया करें जो ज़्यादा ऊपर चला गया हो। मतलब एक स्टॉक है वो बढ़ गया, अब आप उसमें कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, या एक कैंडल उसमें इतना बड़ा बन गया और 10% चल गया, तो कहीं ना कहीं उसमें जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। स्विंग ट्रेड वाले जो 10% वाले होते हैं या फिर जिनका टारगेट आ गया होता है, खुद का जो जीटीटी ऑर्डर है वो तो ऑटोमेटिक लग जाता है, यानी कि स्टॉक सेल हो जाते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो इसलिए कैंडल्स को देखकर काम करिए, और बड़े कैंडल्स अगर बन रहे हैं किसी स्टॉक में तो फ़ौरन बड़ा कैंडल बनने के बाद कोई भी काम ना करें। पहले आप ये देखें कि ये सपोर्ट कहाँ पर लेगा। ऊपर जाने के बाद वो नीचे आकर सपोर्ट ले, फिर चलने पर कोई अच्छा कैंडल बनाए, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो या 3 हो या इससे ऊपर हो, तो आप उसको कंसीडर करिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपने कैंडल्स पर। तो मैं यहाँ से अपना फ़ोटो हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, डबल कैंडल जो है कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, डबल कैंडल कई तरह के होते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है, इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश किकर। यानी कि एक कैंडल यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक कैंडल ये वाला रेड बना और उसके ऊपर ये वाला ग्रीन बना, ये सपोर्ट है। यहाँ पर एक स्टॉक गिर रहा था, लगातार गिरता आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर रेड कैंडल के सामने बुलिश किकर कैंडल बन जाता है, ये हरे वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ चुके हैं और जो ख़रीदने वाले हैं, जो माल को उठाने वाले हैं, वो यहाँ पर हावी हो चुके हैं। किन पर? इन तमाम लोगों पर जो बेच रहे थे। तो जब लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और कैंडल्स भी आपको इशारा देगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब सही मौका है। इसी तरह बेरिश किकर जो होता है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको कि आपने क्या देखा, कोई कैंडल स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ये सब कैंडल बना रहा हूँ मैं ये एक लाइन में। तो कोई कैंडल इस तरह ऊपर जा रहा है स्टॉक, वहाँ पर ग्रीन कैंडल के सामने अचानक से कोई रेड कैंडल बन जाता है, ऐसे करके नीचे इस वाले के लो को जो है वो क्रॉस कर देता है, जिससे यहाँ पर क्या हुआ है।
तो जब इसने इसके लो को नीचे क्रॉस कर दिया और नीचे ही इसने क्लोजिंग दे दी, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ख़रीदने वाले कमज़ोर पड़ चुके हैं और माल को बेचने वाले हावी हो चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ कि आपको इस चार्ट पर कैसा नज़र आएगा। ये है आपका बुलिश किकर। लिखा हुआ भी है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप अपने याद करने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ मार्किंग करी हुई है, लेकिन उससे पहले मेन चीज़ जो देखने वाली है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसका सपोर्ट है। यहाँ पर भी इसका देखो ये सपोर्ट है। फिर तीसरी जगह भी इसने यहाँ पर इस गोल दायरे में वही काम किया है, सपोर्ट लिया है। और जैसे ही सपोर्ट लिया और यहाँ पर ख़रीदने वाले हावी हो गए, तो आपका स्टॉक क्या हो गया, बूम करके ऊपर चला गया। ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने सपोर्ट पर बने। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप अचानक उसमें एंट्री ले लें, तो वहाँ पर एक कैंडल के बाद दूसरे गलत कैंडल बनते हुए आपको नज़र आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरह का इसका पैटर्न बनता है। इस तरह का अगर सिनेरियो कहीं पर आपको बना हुआ मिले तो समझ जाइए वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ठीक है ना। इसका उल्टा है यहाँ पर बेरिश किकर, यानी कि नीचे आने वाला। यहाँ पर इस चार्ट को आप यहीं कहीं उल्टा कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या हो देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहे थे, लेकिन अचानक से एक रेड कैंडल बन जाएगा और इसका हाई वो नीचे क्रॉस कर देगा। जब ये ऊपर जा रहा होगा, मैं जब की बात कर रहा हूँ, जब कोई स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ पर किकर कैसे काम करता है, इस तरह काम करता है कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। एक कैंडल ऐसा है कि उसने क्लोजिंग नहीं दी, उसका हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके अंदर ही उसने कहीं पर क्लोजिंग दी ग्रीन कैंडल के अंदर, तो फिर वो क्या बनेगा, वो बुलिश या बेरिश किकर नहीं होगा, वो दूसरा कैंडल बनेगा। अब वहाँ पर ये देखने वाली चीज़ होगी कि जो कैंडल दूसरा बना है उसकी बॉडी कैसी है, उसी हिसाब से आप उसे ट्रेड करें तो बेहतर है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। यहाँ पर दूसरा पैटर्न आता है जो जिसे हम जानते हैं बुलिश इंगल्फिंग के नाम से। यह है बुलिश इंगल्फिंग और यह है बेरिश। यानी कि ये जो आपका बुलिश इंगल्फिंग है ये वाला, ये ख़रीदते वक्त काम आता है और ये उस वक्त काम आता है जब हमें किसी स्टॉक से बाहर निकलना हो। समझ गए आप। इसकी पहचान क्या है कि पहले आपने देखा कि किसी स्टॉक में लगातार सेलिंग जारी है, स्टॉक नीचे गिर रहा है। ठीक है, कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद कई रेड कैंडल के बाद कोई ऐसा बड़ा कैंडल बन जाता है जो इस वाले कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, यानी कि इसको निगल जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी बॉडी कोई मायने नहीं रखेगी, ये रेड कैंडल ख़त्म हो जाएगा। अब राज किसका चलेगा, यहाँ पर राज चलेगा इस वाले कैंडल का जो कि ग्रीन है। ठीक है ना। इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। ऐसे ही बेरिश इंगल्फिंग में होता है कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल के बाद कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है जो कि यहाँ पर बनी हुई है। जब ये बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन कैंडल के आगे, तो इसका मतलब ये हुआ सेलर्स जो हैं, बायर्स जो हैं, अब वो कमज़ोर पड़ गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब इस तरह का कैंडल बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी भी आप मिसाल देख लीजिए चार्ट पर ताकि आपको समझने में आसानी हो।
देखिए, देखने में बुलिश कैंडल जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। और चार्ट पर आपको कुछ किस तरह नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि लगातार यहाँ पर सेलिंग चल रही थी, लेकिन तभी एक बड़ा कैंडल बना सपोर्ट पर, ग्रीन कैंडल, जिसने इस वाले रेड कैंडल को अपने अंदर हज़म कर लिया। इसको इंगल्फ बोलते हैं। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हावी हो गया इन तमाम कैंडल्स पर जो यहाँ पर ये वाले कैंडल बने हुए हैं। जब ये इन तमाम पर हावी हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, अब ट्रेंड आ जाएगा। अब यहीं से मार्केट में या स्टॉक में आपको ट्रेंड ऊपर का नज़र आएगा। तो ऐसे में ऊपर की ट्रेड बनाते हैं लोग, ठीक है ना। इसका उल्टा होता है बेरिश इंगल्फिंग। उसमें क्या होगा कि आप क्या देखेंगे, कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर वहीं पर किसी ग्रीन कैंडल के सामने कोई रेड कैंडल बन जाएगा बड़ा। जैसे यहाँ पर हरा बना हुआ है तो ऐसे वहाँ पर लाल बनेगा हरे के सामने, तो वो हो जाएगा बेरिश इंगल्फिंग, यानी वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे की, बुलिश हरामी। बुलिश हरामी कैंडल्स को आप कई तरह से कंसिडर कर सकते हैं। कई मर्तबा ये बेबी कैंडल के रूप में भी इस्तेमाल होता है, जिसे मदर कैंडल बोलते हैं, और बुलिश हरामी के नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेड कैंडल के सामने एक छोटा कैंडल बन गया है, लेकिन बना है ग्रीन। जब ये बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से भी ट्रेंड जो सेलिंग का था वो ख़त्म होगा और यहाँ से ख़रीदने वालों का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इसकी वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि यहाँ पर जो ये इसका लो है इसको पछाड़कर इसने ओपनिंग इसके ऊपर दे दी, इसके लो के ऊपर ओपनिंग दी, और जो इसने क्लोजिंग दी वो भी अच्छी खासी दी है। इसका जो ये कैंडल है ये इसने अपने अंदर ले लिया। बुलिश हरामी कैंडल भी बहुत काम आता है, मदर कैंडल के नाम से आप इसको जानते हैं। जब ये बने तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई अब यहाँ से सब कुछ बस अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ऐसी जगह पर क्या होता है कि इस जगह का स्टॉप लॉस यूज़ होता है और एंट्री इनके ऊपर होती है। ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप डायरेक्ट ही चले जाएंगे बिना सपोर्ट देखे हुए, बिना स्टॉप लॉस मेंटेन किए हुए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसका उल्टा यहाँ पर है बेरिश हरामी। ग्रीन कैंडल के सामने एक छोटा बेबी कैंडल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो अप ट्रेंड चल रहा था ऊपर की तरफ वो ख़त्म होगा और यहाँ पर अब ट्रेंड बन जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। जब नीचे की तरफ ट्रेंड बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे काम का नहीं है, हमें इससे निकल जाना चाहिए। ट्रेंड नीचे ऐसे आता है। तो चलिए इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, इसको मदर कैंडल के नाम से भी जानते हैं और बुलिश एंड बेरिश हरामी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन रेड कैंडल के सामने ग्रीन कैंडल बन गया और उसने जो ओपनिंग दी उसके लो के बहुत ऊपर दी, यानी कि 2-3 रुपए ऊपर दी। यहाँ पर आपको इस गोल दायरे में सब कुछ साफ साफ नज़र भी आ रहा होगा। इसने ओपनिंग इसके ऊपर दी और यहीं से ट्रेंड ऊपर का चला गया, ऊपर चला गया यहाँ से स्टॉक।
जितना जल्दी आप इनको ढूंढेंगे और समझेंगे ना उतना बेहतर होगा। अपने चार्ट में ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इसका उल्टा होता है बेरिश, ठीक है ना, बेरिश हरामी या बेबी कैंडल भी बोलते हैं इसको, मदर कैंडल। मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ा कैंडल है रेड, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन तभी एक ग्रीन कैंडल के सामने यहाँ पर एक छोटा बेबी कैंडल बना और बीच में बन गया, और जो इसका हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाया, ये उसके नीचे ही ओपन होकर उसके नीचे ही बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ का बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है पीसरिंग लाइन। पर्सिंग लाइन जो होता है डार्क क्लाउड कलर, ये इसका दूसरा कैंडल होता है। यहाँ पर आपको नाम के साथ सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर नाम है सबके, देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है इस स्टॉक में हो रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक नीचे आ रहा था, लेकिन तभी एक कैंडल ग्रीन बना, उसने क्लोजिंग जो दी, ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट पे आकर इसका हाई, इसका लो ब्रेक करके इसने जो क्लोजिंग दी वो इसी कैंडल के अंदर दे दी, रेड कैंडल के अंदर। अगर ये नीचे की साइड क्लोजिंग देता तो फिर हमारे लिए दिक्कत थी, लेकिन इसने अंदर की तरफ दी है। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्लोजिंग है। मैंने आपको शुरू में ही समझाया था ना कि ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर की साइड होती है, और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है। तो इसने जो क्लोजिंग दी वो ऊपर की साइड दी है, इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना। अब इसने इसके ऊपर, इसके अंदर दे दी अपनी क्लोजिंग, तो यहीं से ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसका उल्टा है यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर, बड़ा अहम कैंडल है ये, इसका ध्यान रखना आप कि कोई स्टॉक है लगातार ऊपर जा रहा है, कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तभी वहाँ पर रेड कैंडल के सामने कोई ग्रीन कैंडल के सामने कोई रेड कैंडल बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको ये वाला नज़र आ रहा है। तो ये जो रेड कैंडल बना, इसने ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी, इसका हाई ब्रेक करके, इसका हाई ब्रेक करके इसने क्लोजिंग जो दी वो इसके अंदर दे दी। ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, इसकी बॉडी ये जो है ये इसकी क्लोजिंग है। इसको आप इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, दोनों में इंड्यूसमेंट हुआ है, इसे समझेंगे आगे की चीज़ में इंड्यूसमेंट क्या होता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर काम करें और सिर्फ इसी कैंडल को अपना मुद्दा बनाए ना, तो आपको आसानी होगी ये समझने में कि कौन से कैंडल में स्विंग ट्रेड है कि स्टॉक में और कौन से में नहीं। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि भाई इसने इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग जो दी वो नीचे दी। अगर ऊपर देता तब तो बढ़िया था, लेकिन इसने रेड कैंडल बना दिया, तो इसका मतलब अब ये हमारे काम का नहीं रहा। इसको भी समझ लेते हैं एक मरतबा चार्ट पर जाकर। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पियर्सिंग पैटर्न का चार्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे से लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल बन गई है रेड कैंडल के सामने, जो कि आपको घेरे के अंदर नज़र आ रही होगी। लेकिन इसने किया क्या है, इसने किया ये है कि इसने यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है वो इसी कैंडल के अंदर दे दी है और इसका हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो चुका है। इंड्यूसमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है।
जब इसने इसका लो ब्रेक करके इसी के अंदर क्लोजिंग दे दी और सपोर्ट पर दी है, तो इसका मतलब अब यहाँ से आपको प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यानी कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब ट्रेंड चेंज होता है तो आपको पता है स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। बस ध्यान इसमें यही रखना है कि अगर ये ऊपर बने रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के सामने रेड कैंडल, तो फिर ये नीचे लाता है। और अगर इस तरह बने जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर रेड कैंडल बन जाए ग्रीन कैंडल के सामने, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो फिर वो आपके काम का नहीं रहता, आप उससे निकल जाएं तो बेहतर है। ठीक है ना। अब एक और कैंडल है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता और बहुत ही मैंने पहले चैनल्स पर डाला था, शायद आपने देखा हो या नहीं, जिसे हम जानते हैं ट्विज़र टॉप के नाम से। ठीक है ना। यह है ट्विज़र टॉप, सबसे नीचे वाला, जिसे 5 नंबर पर आप देख रहे हैं, ये वाला। और ये ट्विज़र बॉटम। इन कैंडल्स में फ़र्क क्या है? इनका ये फ़र्क ये होता है कि जो ये इनका हाई और इनका जो लो है वो एक होता है, एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होता, सेम होता है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन गया रेड कैंडल के सामने, उसका भी हाई और लो सेम है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो ख़रीदने वाले हैं वो हावी होते जा रहे हैं। जब वो हावी होंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड। जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज होगा तो इसका मतलब ये होगा स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे। अब इसका उलट यही होता है ट्विज़र टॉप। इनका भी हाई और लो सेम होगा, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि अगर ये कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, उसके सामने ग्रीन कैंडल के सामने रेड कैंडल बन जाता है, ऐसा जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि इसका कैंडल का रंग एक है, ग्रीन ही है, यहाँ पर भी ग्रीन ही आपको नज़र आ रहा होगा। आप कहेंगे दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ ऊपर बॉडी है नीचे बॉडी नहीं है, तो उस चीज़ को मत देखिए। आप यहाँ पर ये देखिए कि ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड अप है और उसके ऊपर रेड कैंडल बनता है ग्रीन के सामने इस तरह का, तो वो हमारे काम का नहीं रहता, उसे हम छोड़ देंगे। चलिए मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। ये है ट्विज़र टॉप्स। देखिए यहाँ पर ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप्स किस तरह काम कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला कि दोनों का हाई और लो सेम होगा, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर स्टॉक नीचे गिर रहा था इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर आगे जो ग्रीन कैंडल बनी उसका हाई और लो सेम है इसी कैंडल वाले के सामने। जब इसका हाई और लो सेम हो गया तो अब यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ। ऐसा ही होता है ट्विज़र टॉप में। ऊपर के साइड कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, कैंडल ग्रीन बनी उसके सामने रेड कैंडल बन गया, उसका हाई और लो उसी कैंडल के जैसा है, सेम टू सेम, एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके नीचे नहीं निकला और ना ऊपर निकला, बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स हावी हो चुके हैं और ये अब हमारे काम का नहीं रहा। ठीक है, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे या छोड़ देंगे या स्टॉप लॉस के ज़रिए उससे बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, पर ये कैंडल्स ऐसी चीज़ है, अगर हम इनको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो इसलिए इनको सीरियस होकर काम कर कर सीखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि चलते फिरते देख लिया, टाइम लगाकर जब देखना इन वीडियोस को, और लाइक भी करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ता रहे और मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग वाकई सीरियस है और मैं लगातार ये सीरीज़ जो है चालू रखूँ। आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी 3 कैंडल्स के बारे में। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो कि सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।